हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भत्ता। व्हाट इज अलाउंस, भत्ता किसे कहते हैं। ठीक, इस टॉपिक पे हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, ज्यादा कचरा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। बस 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा। ये जो हमारा शीर्षक है वेतन से कर हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो हेड है, ये जो शीर्षक है बहुत ही ज्यादा लंबा है। ऑफलाइन अगर हम क्लास लेने जाए तो उसमें 1.5 महीना लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि भले वीडियो छोटा हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो मैं भत्ते के बारे में बताऊंगा, छोटा सा डेफिनेशन कि भत्ता क्या होता है, भत्ता कितने प्रकार के होते हैं और भत्ता और अनुलाभ में क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, बस इतना बताऊंगा। अनुलाभ का ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, बस थोड़ा समझाऊंगा और जो डिफरेंस है मतलब दोनों में क्या अंतर है वही बताऊंगा। अनुलाभ का अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड होगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहे आप लोग। सबको एक साथ मिक्स नहीं करूंगा मैं, बस थोड़ा सा अंतर समझाने के लिए मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, वरना भत्ते के बीच में मैं अनुलाभ को ऐड नहीं करता। तो समझते हैं सबसे पहला कि भत्ता किसे कहते हैं। जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा के रूप में जो पेमेंट किया जाता है उसे हम भत्ता कहते हैं। कितना आसान है, देखिए कितना ज्यादा आसान है। सरल भाषा में मैं बोलना चाहूं तो जब एक मालिक है ना, एक मालिक के द्वारा अपने कर्मचारी को, अपने वर्कर को वेतन के अलावा एक्स्ट्रा जो पैसा देता है वही होता है भत्ता। कितना ज्यादा आसान हो गया। भत्ता शब्द सुनते ही दिमाग में कैसा कंफ्यूजन होने लगता है, ये भत्ता क्या होगा, क्या चीज है भत्ता। नॉर्मल सा चीज है भाई। जब एक मालिक के द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन पेमेंट करने के अलावा, वेतन तो पेमेंट करना ही हर महीना करेगा वो, एक मालिक अपने कर्मचारी को वेतन हर महीना देगा, लेकिन जितना रुपए वेतन देता है, एग्जांपल के रूप में लेते हैं 30,000, एक मालिक अपने कर्मचारी को हर महीना 30,000 रुपए का सैलरी उसको पेमेंट करता है, वेतन देता है। लेकिन वो जो 30,000 रुपए वेतन दे रहा है, उस वेतन के अलावा कुछ पैसा और देता है तो वही हो जाएगा भत्ता, और अगर नहीं देता है नहीं है भत्ता। सीधी बात। यानी कि मैं डायरेक्ट डेफिनेशन दूं, जब एक मालिक अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो पैसा के रूप में पेमेंट करता है वही होता है भत्ता, बस सीधी बात, वही हो जाएगा भत्ता। समझ गए भत्ते का मतलब। अब देखते हैं कि भत्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो भत्ता 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतः कर योग्य भत्ता, दूसरा आंशिक कर मुक्त भत्ता और तीसरा पूर्णतः कर मुक्त भत्ता। 3 प्रकार के भत्ते होते हैं। तो इसका भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि 3 तरीके का जो भत्ता मैं अभी आपको बोला ये क्या होता है। पूर्णतः कर योग्य भत्ता यानी कि ऐसा भत्ता जो पूरा पूरा कर योग्य होता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो। वो भत्ता अगर उसको दिया गया तो उस पर वो टैक्स भरेगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। पूर्णतः कर योग्य मतलब ऐसा भत्ता जिसपे पूरा पूरा कर लगता है, वो फुली टैक्सेबल अलाउंस हो जाता है। ठीक, अब दूसरा आंशिक कर मुक्त भत्ता। आंशिक का मतलब अंशतः, मतलब कुछ हिस्सा पे कर लगेगा, कुछ हिस्सा पे कर नहीं लगेगा, यानी कि अपना हाफ टैक्सेबल बोल सकते हैं, यानी कि आंशिक कर मुक्त भत्ता। ठीक, हाफ टैक्स फ्री या हाफ टैक्सेबल बोल सकते हैं कि आंशिक कर मुक्त भत्ता। ऐसा भत्ता अगर किसी कर्मचारी को दिया जाए तो उस भत्ते में से कुछ हिस्से पर वो टैक्स पटाएगा, कुछ हिस्से पे टैक्स नहीं पटाएगा, यानी कि मान लो आधा पे टैक्स पटाएगा, आधा पे टैक्स नहीं पटाएगा। इसको बोला जाता है आंशिक कर मुक्त भत्ता। समझ में आ गया? चलो तीसरा। समझ नहीं आया तो सीधा कमेंट करो जो समझ नहीं आया, कौन सा टॉपिक वो भी बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसका भी कर दिया जाएगा काम। अब तीसरा होता है पूर्णतः कर मुक्त भत्ता। क्या होता है पूर्णतः कर मुक्त भत्ता? ऐसा भत्ता जो पूरा पूरा कर मुक्त होता है, बस उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना है। ठीक है, उस पर कोई टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, टैक्स पे करदाता कोई टैक्स पेमेंट नहीं करेगा अगर उसको ऐसा भत्ता मिलता है तो। कौन सा भत्ता? पूर्णतः कर मुक्त भत्ता। 3 प्रकार के भत्ता होता है, पूर्णतः कर योग्य भत्ता, आंशिक कर मुक्त भत्ता और तीसरा पूर्णतः कर मुक्त भत्ता।
पूर्णतः कर योग्य भत्ता ऐसा भत्ता जिस पर पूरा कर लगता है। आंशिक कर मुक्त भत्ता ऐसा भत्ता जिसमें कुछ हिस्सा में कर लगता है, कुछ हिस्सा में कर नहीं लगता। तीसरा, पूर्णतः कर मुक्त भत्ता ऐसा भत्ता जिस पर पूरा कर मुक्त होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री रहता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं अनुलाभ। अनुलाभ किसे कहते हैं? अनुलाभ का मैं छोटा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिया तो अनुलाभ और भत्ता में कंपैरिजन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए अनुलाभ के बारे में छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अनुलाभ क्या होता है? जब एक कर्मचारी को मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वो तो दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी वस्तु के रूप में सुविधा दिया जाए तो वही होता है अनुलाभ। जैसे भत्ते के केस में क्या हुआ था? सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दे रहा था, उसको भत्ते बोल रहे थे। लेकिन अनुलाभ में क्या है? वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते, वेतन के अलावा एक्स्ट्रा क्या देते हैं? कोई चीज का सुविधा देते हैं, कोई चीज, कोई वस्तु देता है, सीधा सीधा कोई वस्तु देता है। जैसे उसको रहने के लिए घर दे दिया, उसको चलाने के लिए लैपटॉप दे दिया, उसको चलाने के लिए कार दे दिया, चलाने के लिए लैपटॉप, ये सब मोबाइल, टैबलेट सब कुछ दे दिया उसको। तो ये फ्री में यूज करने के लिए कोई वस्तु दिया, वही होता है अनुलाभ, वही होता है सुविधा। वेतन के अलावा दे एक्स्ट्रा दे रहा है सब चीज। और अगर वेतन के अलावा पैसा के रूप में दिया, मुद्रा के रूप में दिया, वो हो जाता है भत्ता। और वस्तु सामान के रूप में दिया हो जाता है अनुलाभ। कितना सरल था ये। डिफरेंस देखो आप, उसका अंतर, भत्ता अनुलाभ में अंतर। भत्ता में क्या होता है? सैलरी के अलावा जो पैसा दिया जाता है वो होता है भत्ता। और अनुलाभ में क्या होता है? सैलरी के अलावा कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सामान का सुविधा दिया जाता है फ्री में यूज करने के लिए, वो हो जाता है हमारा अनुलाभ। तो भत्ता और इधर अनुलाभ, दोनों में क्या अंतर है? इसमें पैसा दिया जाता है, इसमें कोई सामान या वस्तु दिया जाता है, बस इतना अंतर है दोनों में, समझना। ठीक, कितना आसान था ये। तो 3 टॉपिक था हमारा कि भत्ता किसे कहते हैं, भत्ता कितने प्रकार के होते हैं, और भत्ता और अनुलाभ में क्या अंतर है। तीनों समझ में आ गया? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करो, सर समझ में आया, क्या समझ नहीं आया वो भी बताओ। और अगर समझ में आ गया, अगर मजा आ गया वीडियो, 1 लाइक लगा दो इसमें, ठीक है, 1 लाइक मार दो। तो आज के वीडियो में यही तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक के साथ। ठीक, धन्यवाद।